नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तैयारी आप लोग के अच्छे से चल रही होगी। तो तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो जितना सारा एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे बिहार से रिलेटेड अभी देखें, बिहार में इलेक्शन भी है इस साल। तो बहुत सारा एग्ज़ाम आपको नोटिफिकेशन भी निकल चुका है। आप जानते हैं कि बिहार में जो एग्ज़ाम होता है उसमें जीएस का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अगर आप देखेंगे, चाहे बिहार सीजीएल की बात करें, चाहे आप बिहार एसआई की बात करें, चाहे आप एडीओ की बात करें जो बीपीएससी आयोग द्वारा जो करवाया जाए, कंडक्ट करवाया जाएगा, ये सारा जो एग्जाम्स है आपका क्या है, एक नियरेस्ट है, मतलब कि नियर बाय में, मतलब कि तुरंत आपका होने वाला है। नोटिफिकेशन भी हो गया, आ गया है, फॉर्म भी भरा गया है, आपका एग्जाम का डेट भी लगभग मतलब कि पता ही चल गया है कि इस साल हो ही जाएगा। तो वो सब जो एग्जाम है उसमें आपका जीएस का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी का पेपर देखें इस साल का, जो 71वीं का पेपर हुआ है 13 सितंबर को, उसमें भी आप देखेंगे कि बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे करंट अफेयर का हो, चाहे पॉलिटी का हो, वो सारा आप देखेंगे थोड़ा सा एक थ्योरी बेस्ड, थोड़ा सा एक स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब जो स्टेटमेंट दे देकर आपको कंफ्यूज किया जाता है। स्टेटमेंट ऐसा नहीं कि आप वन लाइनर लुसेंट पढ़ के या किसी तरह का वन लाइनर किताब पढ़ के आप एग्जाम पास कर लीजिए, वो आप किसी एग्जाम में आप नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा क्यों अब किया जा रहा है? क्योंकि अब क्या हो रहा है कि बहुत सारा मतलब कि वैकेंसीज कम आने लगी है, पहले के मुकाबले वैकेंसीज कम आने लगी है। और वैकेंसीज कम वैकेंसी तो कम आता ही है, प्लस जो स्टूडेंट है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो कॉम्पिटिटिव जो छात्र तैयारी करते हैं, छात्र छात्राएं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं, उनका संख्या बढ़ रहा है। तो कंपटीशन का एज हो रहा है, सीट कम रहा है, संख्या बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के कारण बहुत सारा सीट्स, बहुत सारे, जैसे रेलवे में देख ले, पहले जितना जॉब वैकेंसी निकलता था उतना अब नहीं निकलता। उसी तरह बहुत सारे में आप ये चीज़ को देखने को आपको मिलेगा। तो इसलिए आपको जो प्रिपेयर करना है दोस्तों, तो बहुत अच्छे तरीके से करना है। हर एक फील्ड में, हर एक मतलब कि बोल सकते हैं फ्रंट से आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप एक युद्ध, मतलब कि एक युद्ध की तरह ही होगा। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका उससे भविष्य पूरा एक तरह से मतलब कि डिसाइड हो रहा है, फ्यूचर डिसाइड हो रहा है कि क्या आप, मतलब क्या आपको मिलेगा, कौन सा ऑफिसर बनिएगा, क्या बनिएगा। ये सब सारा चीज़ आपको उससे क्या होता है, डिसाइड होता है। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना, सबसे पहले कि आपको जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना है, समझे? एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट को करना है। किसी तरह का कोई इसमें दो राय नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आप देखें, बहुत सारा ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि आपने पढ़ा बुद्धिज्म के बारे में, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं पढ़ना। आपने पढ़ लिया जैनिज्म के बारे में, आपसे क्वेश्चन नहीं बनना। आप एस्ट्रो नहीं जानते, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन मन से नहीं कर रहे हैं। आप जैसे तैसे कुछ मटेरियल पढ़ ले रहे हैं, जैसे तैसे पीडीएफ पढ़ ले रहे हैं, कुछ लेक्चर देख रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। आप लेक्चर को देखिए, डाउट पूछिए, जो आपको दिक्कत हो रहा है पीवाईक्यू लगाइए, जो हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं वो लगाइए। आप बेझिझक पूछिए, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। आप जितना बार पूछिएगा हम उतना बार उस चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, बार बार। हमारा काम ही है बताना, हम चीज़ों को बताएंगे। आप जब अच्छा से प्रिपेयर करेंगे, रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, हम ही लोग, मतलब कि सब लोग खुश होंगे। इससे अच्छा ना कि आप प्रिपेयर कीजिए, मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग भी मेहनत करते हैं, टीचर जितने भी हैं, वो सारे इंस्टीट्यूट के जितने भी मतलब संस्थान के, कोचिंग संस्थान टीचर, वो मेहनत करते हैं स्टूडेंट के पीछे कि स्टूडेंट अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाए, स्टूडेंट का भविष्य अच्छा हो। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ पर आपको बात करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जो दोस्तों हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, और ये हिस्ट्री हम इस तरीके से, यहाँ स्लाइड हमने बनवाया है, इस तरीके से स्लाइड को हमने प्रिपेयर किया है कि आपको जो पढ़ाया जाएगा, चाहते तो हम यहाँ लिखा कर भी आपको पढ़ा सकते थे, लेकिन क्या होता है उसमें, आज के स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं। तो नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए आप दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, स्लाइड लिया। जहाँ पर लिखने की जरूरत होगी, जहाँ पर आपको बताना होगा, वहाँ पर मैं लिख दूंगा, चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरे विस्तार रूप से। आपको पूरा यहाँ पर अध्ययन भी करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर अच्छे से तैयार करेंगे, अच्छे से देखेंगे। और जरूरी बात क्या है कि ये जो हिस्ट्री का पोर्शन है, इसमें हम लोग एंशियंट भी करेंगे, मेडिएवल करेंगे, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन है, और चाहे वो आपको जो आधुनिक भारत का इतिहास, ये तीनों इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो बैच हमारा ये मेनली बोल सकते हैं एक तरह से इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, लेकिन हिंदी मीडियम के अलग जीएस टीचर भी हैं, सारे माध्यम के यहाँ आपको तैयारी करवाया जाता है। लेकिन जो इंग्लिश के, क्योंकि लैंग्वेज तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों यूज होगा, लेकिन जो स्लाइड हमारा जो पीडीएफ है वो पूरा आपको इंग्लिश में दिया जाता है। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम के छात्र वो भी समझ सकते हैं, हिंदी माध्यम के छात्र वो भी समझ सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। ये तीनों चीज़ का करेंगे। और बाकी कोई भी एग्जाम आप जीएस से रिलेटेड दे रहे हैं, हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होता। महात्मा गांधी का जन्म जो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 1869 को पोरबंदर में, वो चेंज नहीं हो जाएगा डाटा। आप चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, चाहे आप बिहार सीजीएल दे रहे हैं, चाहे बिहार एसआई दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी दे रहे हैं,
क्वेश्चन आपसे वही पूछा। जैसे इस बार का देखिए, दिल्ली चलो आंदोलन किसने शुरुआत किया था, किसने यह नारा दिया था। ये आपको क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बिहार एग्जाम में पूछा जा सकता है, अब वो किसी तरह का एग्जाम पूछा सकता है। इसलिए जीएस में ये डाउट मत कीजिए कि बीपीएससी का लेवल अलग होता है, बिहार सीजीआई का लेवल अलग होता है। नहीं, लेवल का बात नहीं करना, आपको ये करना है कि आपको चीज़ों को समझना है, सब्जेक्ट को अच्छे से, टॉपिक को समझना, तभी जाके आप कोई भी लेवल का एग्जाम निकाल सकते हैं। समझे, एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं, आप एग्जाम अच्छे से निकाल सकते हैं, अच्छे सफल हो सकते हैं, अच्छा आपको पोस्ट मिल सकता है। समझ रहे हैं, अच्छा पोस्ट के साथ साथ अच्छा आपको सैलरी मिलेगा, सारा चीज़ पक्ष जितना भी मिलता है, जो भी चीज़ होता है, जो भी सरकार द्वारा दिया जाता है, तो ये सब का आप सोसाइटी में जानते हैं स्टेटस भी कितना सरकारी नौकरी को लेकर, खासकर बिहार यूपी में। तो लगे रहिए, प्रेशर भी बहुत सारा होता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रेशर होता है, चाहे फैमिली प्रेशर हो, सोशल प्रेशर हो। एक एज के बाद पढ़ाई भी नहीं हो पाता है, क्योंकि एक समय होता है जब आपको क्या होता है, कमाना भी होता है अपने फैमिली के लिए, अपने मतलब पिताजी माताजी तो जिनके लिए भी आपको क्या होता है, कमाना होता है। क्योंकि आपको तो वो पढ़ा रहे हैं, बाहर में पढ़ा रहे हैं, तो एक समय होता है, उस समय तक आपको एक दिन चार मतलब कि जो आश्रम होता है जिसमें आपको ब्रह्मचारी भी है, तो उसी में अंतराल में आपको पढ़ कर निकल जाना, फिर गृहस्थ भी आश्रम आपको उसमें भी जीना है, फिर आपको संन्यास वानप्रस्थ ये सब आश्रम जीना। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई करते रहिए और चीज़ों को समझिए, अच्छे से सब्जेक्ट को समझिए, यही मैं मतलब कि आपसे अनुरोध करूँगा। क्योंकि स्टूडेंट इस चीज़ से भागते हैं, स्टैटिक पोर्शन से भागेगा दोस्तों तो एग्जाम नहीं निकलेगा। ये चीज़ मान के रखिए। क्या है कि करंट अफेयर्स क्या है, समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है करंट अफेयर्स का कि आप एक डाटा पढ़िएगा दूसरा डाटा पूछ लेगा। लेकिन स्टैटिक ही ऐसा पोर्शन है कि करंट अफेयर्स आपसे नहीं भी हो पा रहा है, थोड़ा मोड़ा भी हो गया, तो आपको क्या कर सकता है, सफल कर सकता है, एग्जाम में आपका मेरिट लिस्ट में नाम ला सकता है। समझ रहे हैं ना। तो आपको एक पूरे गंभीरता से, समझे, पूरा एकदम फोकस करके, गंभीरता से, पूरा अनुशासन से आपको पढ़ना पड़ेगा, एकदम डिसिप्लिन वे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम निकलेगा। नहीं तो फिर वही कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे भटकते रह जाइएगा, 5 वर्षीय योजना 10 वर्षीय योजना चल जाएगा, समझे, सब चीज़ हो जाएगा, बाल पक जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते देखते हैं कि बच्चे उम्र निकल जाता है, समझ रहे हैं ना, लेकिन आपको सही से कोई डायरेक्शन नहीं मिलता, सही दिशा आपको नहीं दिखाया जाता, सही से आपको गाइड नहीं किया जाता। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर आप किस मतलब आपको पूरा चर्चा करेंगे, हर एक चीज़ को बताएंगे। तो चलिए, चर्चा बहुत हुआ, शुरू करते हैं हमारा जो इतिहास, जो भारत का इतिहास पूरा है, चाहे वो एंशियंट है, मेडिएवल है, सारा चीज़ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले क्या आपको यहाँ पर समझना है, हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द पास्ट, जो पास्ट का इवेंट को स्टडी करते थे। इसका मतलब नहीं कि आपका पास्ट को हम यहाँ पढ़ा देंगे, हमारा पास्ट को पढ़ा नहीं। पास्ट जो इवेंट्स वही होता है जो इम्पोर्टेंस, जो रोल प्ले करता है, मतलब बहुत महत्व होता है उसमें समाज के लिए, समझ रहे, लोगों के लिए। उस पास्ट इवेंट को हम लोग पढ़ते हैं जो भूतकाल में हो चुका है, उसे हम लोग यहाँ पर एक अच्छे सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, जो कि हिस्टोरिया शब्द से आपको यहाँ पर निकाला गया। लेकिन अगर हिस्ट्री को देखें, यहाँ 3 पार्ट्स में इसको बांटा गया। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में बांटा गया। सबसे पहला क्या है यहाँ पर आपको, प्री हिस्ट्री। क्या हमारा स्लाइड विजिबल हो रहा होगा, समझ रहे हैं, राइटिंग विजिबल होगा। फिर हमारा यहाँ पर क्या है, आपको प्री हिस्ट्री हो गया। फिर हमारा क्या यहाँ पर प्रोटो हिस्ट्री है। क्या हमारा यहाँ पर प्रोटो आपका हिस्ट्री है। फिर उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर, आपको प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, और यहाँ पर एक हिस्टोरिकल पीरियड है। मतलब 3 भाग में हम पूरे हिस्ट्री को यहाँ पर आपको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाएगा कि आपको इंडस वैली, जो हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कौन सा हिस्ट्री का पार्ट है, समझ रहे हैं ना। ये जो पूरा पाषाण काल है, पाषाण काल जिसे हम स्टोन एज कहते हैं, वो कौन सा हिस्ट्री का पार्ट है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप मतलब कुछ कर पाएंगे। तो प्री हिस्ट्री का जो दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर जो प्री हिस्ट्री को क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्टोन एज, पाषाण काल बोलते हैं, स्टोन एज। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, स्टोन एज। फिर प्रोटो हिस्ट्री अगर आपसे पूछा जा रहा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईबीसी जिसको बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं। क्या है, हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर हिस्टोरिकल पीरियड हो गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहां पर आपको लेखन पूरा देखने को मिल रहा है। तो इसका आपको मैं ये भी बता दे रहा, इसका डिफिनीशन क्या होता है, एक लाइन में आपको याद रखना। प्री हिस्ट्री क्या होता है, जिसका आपको लिखित कोई सोर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं है। मतलब जैसे आप किताब है, कोई सा भी किताब उठा लीजिए, जैसे यही आपका क्या है, किताब है, समझ रहे हैं ना, ये क्या आपका एक किताब है। तो इस किताब में क्या है कि आप समझते हैं ना, हाँ ये चीज़ लिखा हुआ था, कुछ हुआ होगा पिछले समय में, कुछ हुआ होगा पास्ट में,
तो आपको पता चलता है। लेकिन आपके पास कोई लिखित सोर्स नहीं, कोई दीवार पर भी कुछ चीज़ नहीं लिखा होगा, तो वो कैसे पता चलेगा? इसी के हम लोग उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। उसका कोई लिखित सोर्स नहीं, कोई किताब फॉर्म में कोई लिटरेरी सोर्स नहीं, उसको हम क्या प्री हिस्ट्री बोलते हैं। जैसे आपको स्टोन एज हो गया, जो पाषाण काल हो गया, उसमें आपको क्या पत्थर मिलता है, हम पत्थर से देख के समझते हैं। जानवर का क्या है, दांत है, जानवर का हड्डी है, इंसानों का हड्डी है। हम लोग क्या करते हैं, कब्र को खोद कर निकालते हैं आर्कोलॉजिकल एविडेंस पर, चाहे उस समय का जो पत्थर से जो हथियार बनाया जाता है उस हथियार को हम लोग देखते हैं, तब जाकर हम क्या करते हैं, उस चीज को समझते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज होता है प्री हिस्ट्री में। फिर हमारा जो प्रोटो हिस्ट्री होता है, प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, हमारे पास लिखित का सोर्स है, पूरा लिटरेरी एविडेंस भी है, चाहे वो किताब इसमें नहीं है। लिटरेरी एविडेंस का मतलब हो गया ऐसा नहीं सिर्फ किताब ही होना चाहिए। उस समय तो पेपर का कुछ डिस्कवरी हुआ नहीं था। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, जब मतलब आपको ये क्या है, जो 2500 साल मतलब कि 2500 BC से मैं बात कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? 2500 BC से 1700 BC, बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा मोड़ा डेट्स में उतना आपको मायने रखना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये आपको स्टोन हो जाता है 5 लाख साल से। 5 लाख साल से आपको पूरा मतलब 4000 साल तक पूरा देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं ना? ये BC है पूरा, बिफोर क्राइस्ट है। तो ये सब जो मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इसमें क्या है कि आपको लिखित सोर्स है। लेकिन लिखित सोर्स क्या है कि जैसे कि कोई आपको एक मुद्रा है, कोई मतलब सील है, जैसे ये सील हो गया, इस सील पर किसी तरह का आपको फिगर बना है, इसे पिक्टोग्राफिकल फिगर बना, तो ये लिखित सोर्स है। लेकिन बात यहाँ पर इसे प्रोटोस्ट इसलिए बोला गया है, इसमें इस चीज को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका। किसी भी हिस्टोरियन ने, किसी भी मतलब साइंटिस्ट ने इस चीज पर अभी तक इसको पढ़ा मतलब कि समझ नहीं पाए। किसी तरह का डिसाइफर, जिसको डिसाइफरमेंट बोला जाता है, डिसाइफर नहीं कर पाए। इसी को बोला जाता है प्रोटो हिस्ट्री। समझ रहे हैं ना? इसी को क्या बोलता है, प्रोटो हिस्ट्री बोला जाता है। उसी से हिस्टोरिकल पीरियड क्या हो गया, लिखित सोर्स है, बुक है। जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, लिखित सोर्स है। चाहे बाबरनामा हो गया, चाहे तुजु के बाबरी हो गया, समझ रहे हैं ना, चाहे जो मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट बिपिन चंद्रा का किताब हो गया, जो भी किताब आज पढ़ रहे हैं, जो किताब जो पढ़ रहे हैं आप सर, सारा चीज जिसका इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है, उससे हम लोग क्या हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर रखते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसमें मतलब कि पूरा क्लियर होना है। कोई भी डाउट हो रहा है तो आप जरूर पूछिए, बेझिझक पूछिए, कोई तरह की यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर चीजों को समझेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड पर आते हैं। क्योंकि सारा चीज लिखना मतलब बोल सकते हैं एक तरह से संभव है, लेकिन लिखा नहीं सकते क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम करता है। प्लस है कि हर एक चीज लिखाना, फिर नोट्स बनाना एक टाइम कंज्यूम है। उतना समय में आप चीज़ों को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे, स्लाइड से ही समझेंगे। जहाँ लिखने की जरूरत है वहाँ मैं आपको सारा चीज़ लिखाऊंगा, बताऊंगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ चलिए। अब जो हमारा पहला जो चैप्टर है जिसमें, इसमें आपको सोर्सेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना, मतलब कि हिस्ट्री का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, कहाँ से हमें स्रोत मिला, स्रोत जो सोर्सेज हमको कहाँ से पता चलता है, चाहे वो आर्कोलॉजिकल सोर्स हो, चाहे वो आपका क्वाइंस हो, मुद्रा से पता चल रहा है, चाहे वो आपका पॉटरी से, घड़ा से जो मिट्टी का बर्तन है उससे पता चल रहा है, चाहे वो मतलब बोन्स का टूल्स हो उससे पता चल रहा है। तो ये सब सारा चीज़ सोर्सेज है। चाहे आपका कालिदास की किताब से पता चल, चाहे आपको महाभारत पुराण से पता चल रहा है, तो चाहे आपको दीपवंसा महावंसा जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वहां से पता चल रहा है। तो ये सब सारा चीज आपको क्या करना है, एक सोर्सेज के रूप में समझना है, एक स्रोत के रूप में, कि कहाँ से कोई चीज आपको पता चलती है। आज के समय इंफॉर्मेशन वो कहाँ से पता चलता है, जो कोई भी आपको न्यूज पता चलता है कहाँ से, आप पेपर तो आप कम पढ़ते हैं, आप मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल से पता चलता है हाँ यहाँ पर कुछ घटना घटा है, उस घटना को आप याद करते हैं, हाँ ये घटना यहाँ घटा, तब आपको क्या होता है, वो दिमाग में लगता है हाँ ये घटना वहाँ घटता है, आपको चीज याद रहता है। उसी तरह से जो पहले लोग मतलब हिस्ट्री जो पढ़ते हैं, किसी को घटना आपको क्या किताब से पता चलता है, बहुत सारी चीज़ों से पता चलता है। तो ये मतलब जानकारी आपको जो मिलता है जहाँ से, उसी को हम सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं। तो इसमें जो बात क्या गया इंट्रोडक्शन में अगर देखें, तो जो वर्ड हिस्ट्री आपको कहाँ से लाया गया है, ये ग्रीक नाउन हिस्टोरिया से लाया गया है। जो ग्रीक का वर्ड है क्या है, हिस्टोरिया, इसका मतलब क्या होता है, इंक्वायरी, रिसर्च और एक्सप्लोरेशन और इन्फॉर्मेशन। मतलब किसी तरह का इंक्वायरी करना है, रिसर्च करना है, इन्फॉर्मेशन, तभी जाकर आपको मतलब उस पर मतलब क्या बोल सकते हैं, एक तरह से रिसर्च करके उसको अच्छे से समझ कर, तभी आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। जैसे कि अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मतलब कि IBC है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसका अभी तक पूरे तरीके से जितना भी पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट था, उस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा चुका, इसलिए आपको सही सही इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरीके से नहीं दिया जाता, अननोन है इन्फॉर्मेशन। समझ रहे हैं ना? तो ये तभी रिसर्च करके, एक्सप्लोरेशन करके इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाया जाता है। इसलिए हिस्ट्री इज ए डिसिप्लिन एसोसिएटेड विद लर्निंग बाय इंक्वायरी और रिसर्च अबाउट द पास्ट ऑफ मैन। करते हैं पास्ट के बारे में हम लोग, इसमें एक ही लाइन याद रखना कि पास्ट का इवेंट्स का हम लोग याद रखते हैं, इसी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंस होता है हमारे सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर सोर्सेज की अगर बात करें यहाँ पर, तो दो हमारा सोर्सेज होता है।
दो सोर्सेज होता है। कौन सा सोर्सेज हमारा होता है? एक होता है हमारा लिटरेरी सोर्स, एक हमारा होता है नॉन लिटरेरी सोर्स। तो ये दो सोर्सेज होता है। लिटरेरी सोर्स में क्या होता है? लिखावट, जहाँ से जैसे लिखना पढ़ना ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, किताब के रूप में मिल गया, कोई इंस्क्रिप्शंस के रूप में आपको मिल जाता है, तो इसे लिटरेरी सोर्स बोलते हैं। तो जो हिस्टोरिकल जो रिटर्न मटेरियल आपको मिल रहा है उसे लिटरेरी सोर्स करते हैं। लिटरेरी सोर्स में ये आपको 2500 बीसी से के बाद ही आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, जो कि स्क्रिप्ट फॉर्म में है। क्या फॉर्म में? स्क्रिप्ट फॉर्म। स्क्रिप्ट फॉर्म क्या होता है कि जैसे कि कोई भी किताब नहीं लिखा गया है, कोई पत्थर पर इस तरह से कुछ आपको बना दिया गया, कोई सील पर आपको किस तरह का कुछ बना दिया गया है, उसको हम स्क्रिप्ट। जैसे आपको देखेंगे पशुपति नाथ का जो सील है, उससे हमको क्या पता चलता है कि मतलब जो प्रोटोसिवा बोला जाता है उस चीज को, मतलब कि जो भगवान शिव जी हैं उनका पूरा मतलब एक प्रोटोसिवा मतलब अर्लीस्ट फॉर्म का एक पूरा मतलब इमेज है उसमें। उसमें 5 जानवर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमें पता चलता है उस समय ये सब जानवर वहाँ मौजूद थे उस समय में। तो ये सब वहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो स्क्रिप्ट हैज नॉट फार डिसाइफर्ड अभी तक नहीं किया जा चुका है। प्लस अगर देखें तो हड़प्पा आपको राइटिंग मतलब जानते थे, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा चुका, इसलिए हम प्रोटो हिस्ट्रिक फेज जो हमने अभी देखा है। और इसमें एक और जानकारी आपको याद रखना, जो पहला सबसे स्क्रिप्ट जो बनाया गया था, जो सबसे पहला स्क्रिप्ट लिखा गया था, वो ब्राह्मी में लिखा गया था। स्क्रिप्ट क्या होता है दोस्तों, और ये क्या बोल सकते हैं आप, लैंग्वेज क्या होता है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट कहते हैं। तो जैसे आपने कोई चीज लिखा, जैसे कि आप यहाँ पर लिखते हैं आधुनिक, आधुनिक लिखे आप, तो इसमें जो आप लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को समझिए पहले। ये आधुनिक आपने लिखा, आधुनिक, तो ये क्या है? आपको लैंग्वेज भी क्या है? ये हिंदी है, प्लस स्क्रिप्ट भी क्या है? देवनागरी है। तो देवनागरी में लिख रहे हैं लेकिन हिंदी लैंग्वेज है। लेकिन अगर हम इसी तरह को अगर यहाँ पर भारत ऐसे लिख रहे हैं, भारत, इसको आप क्या बोलिएगा? ये क्या है? आपको स्क्रिप्ट क्या है? ये देवनागरी स्क्रिप्ट है, क्योंकि भारत क्या है? देवनागरी स्क्रिप्ट। लेकिन ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आपको इंग्लिश है। समझ रहे हैं ना? जो लिखावट है वो इंग्लिश में है। तो ये चीज़ आपको स्क्रिप्ट में और भाषा में ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप समझेंगे स्क्रिप्ट और भाषा में। ब्राह्मी स्क्रिप्ट हो गया, एडामिक स्क्रिप्ट हो गया, ग्रीक स्क्रिप्ट हो गया, ग्रीक लैंग्वेज होता है, ग्रीक स्क्रिप्ट भी होता है, खरोस्ती स्क्रिप्ट हो गया, जो कि आपका अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसे को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो जो सबसे पहला जो स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड किया गया था वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट आपको लिखा गया था, डिसाइफर्ड भी किया गया था, जो कि अशोका इंस्क्रिप्शन, आप जानते हैं कि अशोका इंस्क्रिप्शन द्वारा प्राप्त किया गया था। मतलब अशोका जितना भी आपको धम्मा का जितना प्रचार करते थे, वो इस तरह का आपको मतलब कि इंस्क्रिप्शन या किसी तरह का केव में किसी तरह का एक रॉक एडिक्ट खड़ा करते थे, वहां पर ये चीजों को मतलब पूरा लिखते थे। जो नियम कानून जो भी उपदेश होता था, वो राजा का पूरा जो उपदेश होता था, उनका पूरा कथा होता था, कहाँ का उन्होंने विजय प्राप्त किया, ये सब सारा चीज उसमें लिखा होता था। लेकिन जो पहला स्क्रिप्ट हमें मिला वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिला है, याद रखना है। और वो स्क्रिप्ट किसके मतलब कि कौन से शासक, कौन से जो मतलब राजा थे उनके बारे में मिला, वो अशोका के बारे में मिला, ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिला है। और ये कौन सा सेंचुरी में मिला है? ये 3री शताब्दी, मतलब कि आप बोल सकते हैं 3rd सेंचुरी बीसी में आपको मिला है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर देखें सोर्सेज में, जो लिटरेरी सोर्स होता है, लिटरेचर का जो सोर्स होता है, साहित्य का जो पूरा स्रोत होता है, उसमें देखेंगे 2 सोर्सेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक हमारा क्या होता है यहाँ पर, एक जो हमारा रिलीजियस होता है, एक होता है हमारा सेकुलर होता है। मतलब रिलीजियस मीन्स क्या होगा? जैसे आपको पुराण हो गया, जैसे आपको महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सब क्या है? रिलीजियस है। मतलब कि रिलीजन के बारे में, सोसाइटी के बारे में पता चलता है, मतलब धर्म के बारे में पता चलता है। लेकिन सेकुलर हो गया जिसमें हम लोग बोल सकते हैं सोसाइटी, महिलाओं के बारे में, पुरुष के बारे में, किस तरह से काम होता था उस समय, क्या इकोनॉमी था। जैसे आप देखेंगे, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र देख ले, विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र देख ले, चाणक्य का अर्थशास्त्र जो बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र में क्या आपको स्टेट क्राफ्ट के बारे में, किस तरह से राजा को क्या करना चाहिए, मतलब कि गवर्न करना चाहिए, रूल करना चाहिए सोसाइटी पर, समाज पर, क्या मतलब नियम कानून होना चाहिए, ये सब सारा चीज क्या, इसे सेकुलर बोलते हैं। सेकुलर में क्या? धर्म निरपेक्ष, मतलब धर्म की उसमें बात नहीं की गई, मतलब धर्म से हटकर मतलब समाज के लिए बात किया जाता है। एक सीधे धर्म के बारे में बताया जाता है, आपको इस तरह से पूजा पाठ करना, इस तरह से मतलब कि जीना है, या इस तरह से मतलब भगवानों को पूजना है। तो ये सब सारा क्या होता है? रिलीजियस स्क्रिप्चर में आता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो 2 स्क्रिप्चर में उसे बांटा गया। अब रिलीजियस स्क्रिप्चर क्या होता है ये चीज देखिए आप। जो हमारा रिलीजियस स्क्रिप्चर होता है, जिसे रिलीजियस लिटरेचर बोलते हैं आप, उसमें अगर देखें तो हमने बताया ना, जैसे आपको वेदा हो गया, पुराना हो गया, सूत्रा हो गया, उपनिषद हो गया, ब्राह्मण हो गया, अरण्यक्स हो गया, जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया, दीपवंश, महान सम, जैन लिटरेचर, जैसे आप बुद्ध जैन लिटरेचर भगवती सूत्र की आप बात करते हैं।
फिर सेकुलर लिटरेचर में क्या हो गया, एग्जाम्पल में संगम जैसे हो गया, वो संगम एज में मिलेगा। फॉरेन अकाउंट्स हो गया, जैसे फाहियान का कोई बुक हो गया, चाहे हुएन सांग का बुक हो गया, आई.टी. सिंह का बुक हो गया। तो ये सब क्या है, जैसे मेगास्थनी जो इंडिका लिखे थे वो किताब हो गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ये सब क्या हो गया, हमारा सेकुलर लिटरेचर हो गया। लिटरेरी वर्क्स जो इंडिपेंडेंट ऑथर द्वारा बहुत सारा जैसे कि आपको लिखा जाता है। सेकुलर लिटरेचर में से कि आज के समय आपको किताब पढ़ो, सेकुलर लिटरेचर हो गया, समझ रहे हैं। उसमें कोई धर्म की बात नहीं किया जाता, आपके पढ़ाई के लिए आपको बताया जाता है कोई चीज़। तो हिस्ट्री पढ़े को वह सेकुलर लिटरेचर है। तो इस चीज़ से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों, कि जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर और जो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो बहुत सारा लिटरेचर है, उसके बारे में हम उसका डिफिनीशन इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर वेदास के बारे में, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, हम उस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर सोर्सेज में इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो जो वेदास है हमारा, वेदास जो हमारा है यहाँ पर, वो क्या है, हमारा 4 वेदा। वेदा हम पढ़ेंगे आगे वैसे, तो थोड़ा थोड़ा जो मतलब ब्रीफ में सारा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 4 वेद हमारा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको विजिबल हो रहा होगा आई थिंक यहाँ पर, जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। चलिए, सामवेद, अथर्ववेद। आप जानते हैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको मतलब कि पेस्टोरल प्री क्लासेज जो मतलब बोल सकते हैं एग्रेरियन सोसाइटी था उस समय, जो मतलब जो सोसाइटी पेस्टोरल कम्युनिटी था, मतलब लोग भेड़ चराते थे, गाय बकरी ये सब जो चराते थे, तो वो सब उसको पेस्टोरल कम्युनिटी बोला जाता है। चरवाहा जो मतलब पूरा एक बोल सकते हैं उस समय का जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था से वो मतलब किस तरह से वो ट्रांजिशन हुआ है, किस तरह से बदल कर वो कृषि प्रधान मतलब एक तरह से सोसाइटी बना, समाज बना, उस चीज को यह बताता है। मतलब किसके बारे में बताता है ये आपको, पेस्टोरल प्री क्लास सोसाइटी को ट्रांजिशन किस में हुआ, ये आपको ये मतलब कि ट्रांजिशन एग्रेरियन में हुआ, उस चीज को यह बताता है वेदास। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, 4 तरह का वेद होता है। बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब वैदिक सोसाइटी को डिस्कस करेंगे। फिर अगर नेक्स्ट देख ले हमारा क्या है, ब्राह्मणस। क्या है, ब्राह्मणास। तो ये ब्राह्मणास आपको वो चीज नहीं जो ब्राह्मण आज के रूप में आप कास्ट के तौर पर देखते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है यहाँ पर। ये ब्राह्मणास क्या है, यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि वेदास का एक पार्ट है ब्राह्मणास। ये क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन देता है आपको आर्यन का जो कल्चर था उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, कितना वृद्धि हुआ, कहाँ कहाँ तक फैला, ये सारा चीज आपको किसमें, ब्राह्मणास में बताया जाता है। ये आपको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में ही बताता है। फिर उसी तरह से अरण्यकाज हो गया। अरण्यकाज क्या, तो जैसे ये फॉरेस्ट बुक बोला जाता है, जो सन्यासी आप फिलोसफी का किताब होता है, कि मतलब कि आप जिस समय जैसे कि आप पहले क्या होता था कि आप ब्रह्मचारी मतलब कि पालन जो कर रहे हैं, उस समय आपको जाना पड़ता था मतलब कि साधु संत के पास, जो मतलब कहाँ पर वो पढ़ाई होता है, जो कुटीर जितना भी होता था पढ़ने के लिए, जो विद्यालय होता था वो कहाँ होता था, वो मतलब जंगलों में बनाया जाता था। वहाँ शांति होता था, किसी तरह का कोई मतलब कि डिस्टर्बेंस नहीं होता था। तो वहाँ पर इसे अरण्यकाज बोलते हैं। वहाँ पर फिलोसफी आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया जाता था। फिर पुरानाज क्या हो गया दोस्तों, पुरानाज क्या हो गया कि जो एंशियंट जितने भी डायनेस्टी थे, दो भी मतलब राजा रजवाड़े रूल करते थे, उनके बारे में यहाँ पर बताया जाता है पुरानाज में। तो पुरानाज क्या होता है, ओल्ड मतलब एक आपको लिटरेरी सोर्सेज होता है। इसमें आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम परीक्षित ऑफ क्रू ट्राइब टू फर्स्ट किंग ऑफ जो काली एक था, गुप्ता रूलर थी, सब चीज आपको देखने को मिथोलॉजिकल एक स्टोरी मिलेगा। मिथ जो माइथोलॉजिकल स्टोरी होता है वो मिला। इपिक्स क्या होता है, इपिक्स होता है जो बहुत बड़े मतलब कि स्तर पर उसे लिखा जाता है। जैसे महाभारत हो गया, तो सबसे लार्जेस्ट जो एपिक्स है, सबसे बड़ा एपिक कौन है, वो महाभारत है। फिर रामायण हो गया। तो क्या हो गया, जैसे जैसे महाकाव्य जी बोला जाता है, जैसे महाकाव्य एपिक्स हो गया, मतलब बहुत आपको जैसे 1-2 पेज 10 पेज नहीं लिखा गया, आपको मतलब कि हजार हजार 5-5 हजार पेज का वो पूरा सा किताब है। जैसे आप मतलब इपिक्स देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, 1 लाख से ऊपर श्लोक है, समझ रहे हैं ना। 24,000 से ऊपर श्लोक आपको रामायण में है। महाभारत पहले लिखा गया था, रामायण बाद में लिखा गया था। और ये एक समय में नहीं लिखा गया। आप जो सोचेंगे महाभारत आज लिखना शुरू किया 1 महीना में खत्म कर, वो नहीं था। महाभारत दोस्तों 1000 साल से ऊपर तक पूरा लिखा गया। 10वीं सेंचुरी से मतलब 10th सेंचुरी BC से आपको 4th सेंचुरी AD तक महाभारत लिखा गया, समझ रहे हैं ना। तो पूरा 10 साल 15 साल तक पूरा लिखा गया, तब जाके वो 1 लाख श्लोक आपको बना है। तो रामायण और महाभारत जैसे हो गया, ये फाइनली कंपाइल 400 AD में हुआ था। ये हमको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ये सारा कंडीशंस आपको 10 सेंचुरी से देख रहे हैं ना, मतलब 10 सेंचुरी BC से, मतलब पूरा 10 सेंचुरी BC आपको 1000 साल हो गया, और 400 साल 14 साल तक पूरा मतलब कि आपको पूरा कहानी इसके बारे में लिखा गया है। फिर उसी तरह से बुद्धिस्ट का कुछ कुछ लिटरेचर है, जैसे पितकास देख ले। पिटकास क्या था दोस्तों, जैसे बास्केट जिसको बोला जाता है त्रिपिटकास। तो त्रिपिटकास में जैसे होता था धम्म पिटक,
अभिधम पिटका, सुत्त पिटका, विनय पिटका, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह पिटकस में क्या था, इन्फॉर्मेशन आपको देता है रूलर्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में, कि बुद्धिस्ट संघ का क्या रूल होता है, आप बुद्धिस्ट संघ में जुड़ रहे हैं, बुद्धा के मतलब पूरा संघ में जुड़ रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या नियम फॉलो करना पड़ेगा, किस तरह से आप वहाँ पर मतलब सेवा कर सकते हैं, क्या मतलब उसका पूरा नियम कानून आपको बताया जाता है। फिर उसी तरह से जातकाज है, जातकाज में क्या होता है, बुद्धिस्ट का जो बर्थ लाइफ है, मतलब कि बुद्धिस्ट बुद्धा का जो लॉर्ड बुद्धा का उनका जो गौतम बुद्ध के पूरा मतलब जो पहले जो उनका जन्म हुआ था, किस किस चीज़ों में उनका जन्म हुआ था, कौन कौन से क्या क्या उनका पूरा मतलब प्रीवियस लाइफ के बारे में आपको वहाँ पर बताया जाता है। तो जातकाज क्या होता है, यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन तो बताता है 6th सेंचुरी का, प्लस यहाँ पर देखेगा आपको इवेंट्स भी बताता है बुद्धा के बारे में। फिर श्रीलंकन जो क्रॉनिकल्स है, जैसे कि आपको दो श्रीलंका क्रॉनिकल मतलब एक तरह से श्रीलंका में लिखा गया दीपवंशा और महावंशा, ये भी आपको बुद्धा के लाइफ के बारे में, पूरा जीवन के बारे में बताता है, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बताता है, अशोका के बारे में बताता है, और जो श्रीलंका के जितने भी राजा रजवाड़े हैं उसके बारे में ये चीज़ आपको बताता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर अदर मेजर टेक्स्ट, कुछ और टेक्स्ट देखें, मिलिंद पन्हो। तो जो मिलिंद पन्हो है दोस्तों, ये क्या है, आपको ये डायलॉग है, जो मिलिंद ये किताब है, इसमें डायलॉग लिखा गया मिलिंद, जो कि आपको इंडो ग्रीक रूलर मियंडर था उसको मिलिंद बोला गया है, उसके बीच में और बुद्धिस्ट के एक मतलब कि संत थे नागसेन, उसके बीच में जो डायलॉग हुआ, जो मतलब संवाद हुआ, वो संवाद को पूरा आपको मिलिंद पन्हो के किताब में डायलॉग में लिखा गया है। फिर ललित विस्तारा क्या हो गया आपको, ये आपको बुद्धिस्ट एक लिटरेचर है, जो कि मतलब बुद्धा और सोशल रिलीजियस कंडीशन क्या था उसके बारे में, पूरा लाइफ के बारे में बुद्धा के स्टोरी दिया गया। फिर बुद्ध चरित्र लिखा गया, ये अश्व घोष द्वारा लिखा गया संस्कृत में, कौन लैंग्वेज में, संस्कृत में, जो कि बुद्धा के पूरा लाइफ के बारे में बताया जाता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अगर जैन लिटरेचर की बात करें, जो जैनिज्म के द्वारा मतलब कि संत के द्वारा मेनली लिखा गया, जैसे सिद्धांत और अगम हो गया, ये सेक्रेट बुक्स है जैनिज्म, जिसको सिद्धांत और अगम बोला जाता है। बहुत बहुत सारे किताबों का ये कलेक्शन है। इसमें क्या पता चलता है, हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, बिहार महाविहारा के बारे में पता चलता है, ये ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में पता चलता है। इसमें जैसे आप महाजनपद के बारे में देखेंगे तो उसका बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट से आपको पता चलता है कि 16 महाजनपद थे उस समय में, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर बहुत सारे अदर टेक्स्ट भी हैं, जैसे कि परशिष्ट पर्वन, कल्पसूत्रा। तो परशिष्ट पर्वन क्या है, ये हेमचंद्र द्वारा, ये राइटर का नाम याद रखना, हेमचंद्र। परशिष्ट पर्वन किसके द्वारा लिखा गया, हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। और ये क्या आपको देता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा डिस्कशन आपको बताता है, किस तरह से इसका पूरा मतलब राजा का गद्दी इसको मिला, क्या वो सब सारा चीज आपको बताया जाता है परशिष्ट पर्वन में। फिर कल्पसूत्र है दोस्तों, ये आपको भद्रबाहु द्वारा लिखा गया। इसमें बायोग्राफी आपको जैन तीर्थंकर का पूरा बायोग्राफी होता है, जितने भी 24 तीर्थंकार थे वो सारे तीर्थंकार का आपको इसमें बायोग्राफी मिलेगा, उसका पूरा जीवन वृत्तांत के बारे में आपको देखने को मिलेगा कल्पसूत्रा में। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हम लोग देख लें सेकुलर लिटरेचर, वो हमारा क्या था, ये सब पूरा किसके बारे में था, रिलीजियस लिटरेचर का, सेकुलर लिटरेचर। फिर फॉरेन अकाउंट्स आता है, कुछ कुछ देख लेते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। फिर जो हमारा सेकुलर लिटरेचर है दोस्तों, जो धर्मनिरपेक्ष रहित होता है, मतलब इसमें किसी तरह का धर्म की बात नहीं किया जाता, पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में, सोसाइटी का, समाज के बारे में, लोगों के बारे में यहाँ बताया जाता है। तो जो मतलब सेकुलर लिटरेचर में देखे संगम लिटरेचर, तो संगम लिटरेचर देखे दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा लिटरेचर तो संगम जो 600 AD में आपको यहाँ पर आपको कराया गया था। इसमें 300 BC से 300 AD का पूरा आपको यहाँ पर लिटरेचर लिखा गया, सारा जानकारी उसमें दिया गया है। इसमें इतना ही याद रखना है। और क्या करना है, इसमें संगम लिटरेचर में आपको तीन और लिटरेचर इसके अंदर आते हैं, जैसे कि इतुतो कई, पाटू पाटू, पाटू पाटू हो गया, तोलक्का पीएम हो गया। तो ये पाटू पाटू क्या है, ये मतलब पोएम्स है, मतलब 10 पोएम्स के बारे में, 10 पोएम मतलब कविता इसमें लिखा गया। ये एक 8 एंथोलॉजीज है, जो पूरी मतलब कि 8 को मतलब इसलिए इतुतो काई बोला गया, मतलब 8 पोएम्स के बारे में पूरा लिखा गया, कविता के बारे में। फिर तोलक्का पीएम क्या है, तमिल ग्रामर टीचर, तोलक्का पियार जो एक बहुत बड़े मतलब विद्वान थे, बहुत महान विद्वान थे, उन्होंने लिखा तोलक्का पीएम, जो इसके उनका क्या नाम था, तोलक्का पियार, जो एक तमिल ग्रामर टीचर है, मतलब कि तमिल का जो ग्रामर होता है वो ग्रामर है, जैसे आपने मतलब संस्कृत का ग्रामर होता है उस तरह से तमिल का ग्रामर है तोलक्का पीएम। फिर अगर देखें तो क्या है, पडिना कलिना कल्लू एंड द ट्विन एपिक्स, शिलापतिकरम एंड मधी मेकलाई, ये भी आपको पोस्ट संगम मतलब संगम पीरियड के बाद लिखा गया, ये याद रखना क्या है, शिलापतिकरम और मणि मेकलाई। फिर अगर फॉरेन अकाउंट्स की बात करें, फॉरेन अकाउंट्स में जो मतलब कि विदेश से जो लोग समय आते थे, जितने बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स थे वो जो आते थे, तो इसमें कुछ यात्रा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
जो यात्रा एक वृत्तांत के बारे में उन्होंने बताया है, मतलब यहाँ के समाज के बारे में बताया है, यहाँ के लोगों के बारे में बताया है, किस तरह से राजा रजवाड़े नियम कानून लगाते थे, क्या उनका रूलिंग पूरा है, गवर्नेंस के बारे में उन्होंने बताया। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो जो रोमन अकाउंट्स है, जैसे पहला देखे तो जस्टिन, तो जस्टिन ने क्या लिखा है, इसका बुक था इपिटोम। ये क्या बताता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, जो 326 में आप जानते हैं इंडिया में ये आया था, लेकिन अटैक पूरा अंदर तक नहीं किया, उस समय धनानंद का रूल था यहाँ पर। जस्टिन, ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर प्लिनी है, इसका एक नेचुरल हिस्टोरिका का किताब है, जो कि आपको इटली और इंडिया के बीच में जो ट्रेड रिलेशन था उसके बारे में बताता है। फिर मार्को पोलो क्या बताता है आपको, ये एक वेनेशियन ट्रेवलर था। वेनेशियन कहाँ है, ये आपको वेनाइस मेनली आपको इटली में है। तो ये आपको कोरोमंडल कोस्ट और इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि रुद्रमा देवी, काकातियास, पांड्याज, ये सब के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको बताता है। उस समय ये आया था, जैसे मोतुपल्ली और काकातियाज, डायमंड का उस समय जो किस तरह से ट्रेड होता, ये पूरा मतलब एक तरह से ट्रेड के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। इतना इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हिस्ट्री है दोस्तों, थोड़ा सा आपको यहाँ पर मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। बोर्डिंग तो लोगों को लगता है, दो स्टूडेंट्स को लगता है, लेकिन बोर्डिंग से काम नहीं चलेगा। जितने भी लर्नर्स है, आपको याद करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। स्टैटिक सब्जेक्ट है, स्टैटिक सब्जेक्ट में कुछ आप कर नहीं सकते हैं। समझिए उसको, इंटरेस्टिंग वे में पढ़िए, समझे क्या हमें सीखने को मिल रहा है, किस तरह से हम उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, तो अच्छा लगेगा देख पढ़ने में, समझ रहे ना। तो इसको बोरिंग वे में नहीं पढ़िए, इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। फिर उसी तरह से हम ग्रीक अकाउंट्स में आते हैं। कुछ कुछ ग्रीक अकाउंट्स भी लिखा गया था, जैसे आप हेरोडोटस की बात करें, ये जो हेरोडोटस थे, इनका किताब कौन था, हिस्टोरीज। इसने कौन सा किताब लिखा था, इंडो पर्शियन रिलेशंस के बारे में। फिर एस्ट्रेबो था, इसने ज्योग्राफी का किताब लिखा था, जिसमें ज्योग्राफी, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कंडीशंस इंडिया के बारे में बताया था। फिर टॉलमी जो था, ये पीस आइलैंड है, टॉलमी था, इसने ज्योग्राफी का किताब लिखा था, जो एंशियंट ज्योग्राफी और कॉमर्स के बारे में बताता है। फिर मेगास्त्रिस ने कौन थे, ये सभी लोग जानते हैं, ये ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट में। इंडिका किताब लिखा गया इसके बारे में। यहाँ पर सोशल क्लासेज, इन्होंने बताया कि 7 तरह के लोग यहाँ पर होते थे, मतलब 7 कास्ट होते थे। उस कास्ट को इन्होंने इस तरह से मतलब वहाँ पर बोला है कि मतलब एक आर्किटेक्चर होते थे, कोई आर्टिस्ट होते थे, कोई मतलब फार्मर, तो उसको एक कास्ट की तरह इन्होंने देखा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर डायोडोरस जो की बात करें तो ये मतलब बिब्लियोथील हिस्टोरिका लिखा गया इनके द्वारा, जो मेगास्थनीज के अकाउंट में आपको डिस्क्रिप्शन पूरा देता है। फिर पेडी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये बुक लिखा गया है, ये एनोनिमस ग्रीक राइटर, पता नहीं किसने लिखा है, लेकिन आपको रोमन ट्रेड मतलब रेड सी ये सब के बारे में बताता है कि इंडिया से किस तरह का ट्रेड था। फिर कॉस्मास इंडोकोप्लेस्टस, ये क्रिश्चियन टोपोग्राफी किताब है इनका, जो कि मतलब क्रिश्चियन और इंडिया के श्रीलंका मेंशन, ये सब आपको ट्रेड के बारे में, हॉर्स ट्रेड के बारे में बताया जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर उसी तरह से चाइनीज अकाउंट्स। फिर अगर चाइनीज अकाउंट्स की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो चाइनीज अकाउंट्स में देखें तो फाहियान, आप जानते हैं फाहियान किसके कोर्ट में आया था, एग्जाम में पूछा भी गया था, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर इस साल का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है। फाहियान किसमें, चंद्र, देखते हैं क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं कि बीपीएससी में पूछा तो यूपीएससी में, यूपीएससी में पूछ रहा है, बीपीएससी में पूछ रहा है, यहाँ तक कि ये आपको आईबी में पूछ रहा है, यहाँ तक कि ये आपको बिहार से सीजीएल तक में पूछ रहा है, एसआई में पूछ रहा है। तो ध्यान रखें इस चीज को। तो फाहियान ने क्या किया था, फाहियान 5th सेंचुरी एडी में इंडिया आया था, ये गुप्ता के एज में आया था फाहियान। किसके समय में आया था, ये चंद्रगुप्ता सेकंड के समय में आया था। किसके समय में, चंद्रगुप्ता सेकंड, जिसको विक्रमादित्य आप बोलते हैं, उसके समय में आया था। फिर हुएन सांग देखे, ये भी आपको बुद्धिस्ट ट्रैवलर था, ये भी 7 सेंचुरी एडी में आया था। ये क्रोनोलॉजी भी याद रखना आपको, जो कामानुक्रमिक जो होता है, जो क्रम में याद रखना। हर्षवर्धना कोर्ट में आया था, ये हर्षवर्धना के बारे में नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरा बताता। फिर आई.टी. सिंह हुएन सांग के बाद आया था 7 सेंचुरी एडी में, ये भी आपको सोशल रिलीजियस के बारे में पूरा चीज को आपको बताता है। फिर अगर अरब अकाउंट्स की बात करें यहाँ पर, तो ये देखे सुलेमान, ये सब अरबियंस था, आपको सुलेमान अरब से आया था, ये आपको 9th सेंचुरी न्याय विजिट किया था, ये पाला पड़ती हारस के बारे में लिखा था। अल मसूदी क्या लिखा था, ये 941 से 943 एडी में आया था, इसने राष्ट्र कुटास के बारे में लिखा था। फिर अल बरूनी क्या लाया था, ये गजनी के साथ आया था, मोहम्मद गजनी के साथ आया था, इसने तहकीक हिंद, ये किताब पूछा गया था कि सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में लिखा था। इन बतूता, ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आया था। रिहाला इसने किताब लिखा था, जिसमें आपको पूरा इंडियन के बारे में, रूलर्स के बारे में उस समय बताता है, उस समय क्या सोसाइटी था, क्या कल्चर था। इसी आपको ध्यान रखना, इससे काजी भी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बहुत अच्छा कहानी भी इब्न बतूता के बारे में, वो आगे डिस्कस करेंगे जब अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो जहाँ कहानी होगा वहाँ मैं कहानी ही बताऊंगा आपको, जिससे क्या हो, आप बोर न हो, इंटरेस्ट भी आए। फिर अगर लिटरेचर देखे, जो इंडिपेंडेंस ऑथर्स के द्वारा, जैसे अष्टध्यायी, जो अष्टध्यायी लिखा गया दोस्तों, ये पाणिनि द्वारा लिखा गया है। इन्होंने कौन सा किताब लिखा है, ये संस्कृत ग्रामर, जैसे उन्होंने देखा ना अभी तुलक्का पीएम, जो कि तमिल ग्रामर था, ये संस्कृत ग्रामर है। अष्टध्यायी पाणिनि, जो कि मतलब राइटर है, अष्टध्यायी किताब है, पाणिनि उनके राइटर है, ये मतलब लिखा गया है।
तो ये आपको मौर्य पीरियड के बारे में बताता है। पतंजलि हैज रिटन कमेंट्री नेम्ड महाभाष्य, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। और ऑन पाणिनि, इसी मतलब की लेकर मतलब जो अष्टाध्यायी है उसी पर एक कमेंट्री लिख, कमेंट्री मींस क्या होता है, जैसे कोई सा किताब हो गया, उस किताब पर आप कोई कमेंट लिख रहे हैं और पूरे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब उस चीज को आप अच्छे से और समझा रहे हैं। उस पर मतलब कि जो ये ध्यान रखना, महाभाष्य आपको किसने लिखा, पतंजलि ने लिखा। और पाणिनि जो किताब, कौन सा किताब इन्होंने लिखा, अष्टाध्यायी लिखा। अर्थशास्त्र कौटिल्य सभी जानते हैं, ये लॉ बुक है, सब स्टेट क्राफ्ट पॉलिटी के बारे में बताता है, ये सोसाइटी मॉडर्न एज के बारे में पूरा बताता है। फिर देवी चंद्र गुप्तम विशाख दत्त द्वारा लिखा गया, याद रखना विशाख दत्त द्वारा देवी चंद्र गुप्तम में लिखा गया, और मुद्रा राक्षस दोनों किताब लिखा गया। ये गुप्ता किंग राम गुप्ता के बारे में बताया जाता है, जो कि अपना क्वीन, राम गुप्ता ने क्या किया था, अपना क्वीन सरेंडर कर दिया था, ध्रुवा देवी उसकी मतलब रानी थी, उसको सेंडर किया था साका रूलर को। लेकिन उसका भाई जो चंद्रगुप्ता था, जो सब चंद्रगुप्ता बोलते हैं, उसने क्या किया, उस रानी को मतलब कि जो भाई का जो मतलब रानी था उसको वहां से साका रूलर को मारकर वहां से लाया, फिर राम गुप्ता को मार दिया, फिर इसे शादी भी कर लिया। तो यही सब उस समय चलता था, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। किल्स द एनिमी, ये आपको मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताता है। फिर मालवी अग्निमित्रम, ये कालिदास द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा यहाँ पर लिखा गया, कालिदासा द्वारा लिखा गया। तो ये आपको लव स्टोरी है अग्निमित्रा और मेड मालविका के बारे में। ये आपको फाइट बताता है यमुना और पुष्यमित्रा शुंगा के बारे में भी, और सोसाइटी कल्चर के बारे में। इसलिए थीम बता रहे हैं कि दोस्तों क्या होता है, एग्जाम में थीम आपसे पूछ जाता है कि एक चीज बताता है किसके बारे में। मुद्रा राक्षस देखिए विशाख दत्त द्वारा, ये आपको चंद्रगुप्ता जो पावर में आए उसके बारे में पूरा बताता है, किस तरह से चंद्रगुप्ता पावर में आए, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा, और देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त द्वारा। फिर गौदा बाहो वक्त पतिराज, ये आपको विक्ट्री यशोवर्मन कन्नौज पर जो हुआ था उसके बारे में बताता है। फिर हर्षचरिता जो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया बायोग्राफी है, हर्षवर्धन का जो पूरा जीवनी है वो लिखा गया बाणभट्ट द्वारा, जो मतलब पोएट थे किसमें, हर्षवर्धन के कोर्ट में। फिर अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारा, मेघदूत, ये भी कालिदास द्वारा लिखा गया। ये सोशल कल्चर के बारे में गुप्ता के समय बताता है। नवरत्ना के पाठ थे ये। राजतरंगिणी काल्हाना द्वारा लिखा गया, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में। इसको क्या है, स्ट्रीम ऑफ किंग्स भी बोला जाता है, स्ट्रिंग ऑफ किंग्स बोला था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया था। हम तो ये लोग को यही समझ में आता था स्ट्रिंग ऑफ किंग्स क्या होता है, राजतरंगिणी सबने पढ़ा था, लेकिन स्ट्रिंग ऑफ किंग्स किसी ने पढ़ा था। विक्रम देव जो चरित्र है ये बिल्हाना द्वारा लिखा गया, वेस्टर्न चालुक्य किंग विक्रमादित्य 6 के बारे में बताया गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, लिटरेरी नॉन लिटरेरी सोर्सेज है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, लिटरेरी सोर्स देखा। फिर अगर देखें तो हमारा नॉन लिटरेरी सोर्स है, तो नॉन लिटरेरी सोर्स भी दोस्तों ज़्यादा नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आई थिंक मतलब कि लिटरेरी सोर्स तक आप याद रखें, वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगर चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो उसको कंप्लीट करना चाहे तो कर सकते हैं। एक तरह से ये फाउंडेशन ही क्लास है, पढ़े तो अगर अच्छा से पढ़े वो ज़्यादा बेहतर होगा। कितना मिनट का क्लास हो गया, हाँ 37 मिनट हो गया, तो 10-15 मिनट में ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। नॉन लिटरेरी सोर्स क्या होता है, जैसे हमने किताब देखा था, अभी सारा किताब के बारे में देखा, किस किताब से हमें क्या इन्फॉर्मेशन, उससे नॉन लिटरेरी सोर्स से आपको कोई मुद्रा मिल गया, क्वाइन मिल गया, सिक्का मिल गया, उससे आपको पता चलता है उसमें राजा का चित्र बना हुआ है, या किस तरह का कोई लिखावट लिखा हुआ है, कोई जानवर का चित्र बना हुआ, कोई सील मिल गया उसमें कोई जानवर का चित्र बना हुआ, तो वो क्या, कोई बोन मिल गया, कोई बोन टूल मिल गया, उसे नॉन लिटरेरी सोर्स कहते हैं। जैसे आर्कोलॉजी का जो सोर्स हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, क्वाइंस हो गया, ये नॉन लिटरेरी सोर्स में आते हैं। ये क्या हुआ, मतलब कि जैसे कि कोई भी मतलब आर्कोलॉजी क्या हो, कोई भी खुदाई करते, खुदाई के अंदर जो भी मतलब जो निकलता है, जो हड्डी निकल रहा है, जैसे मंदिर का भी आप देख ले, तो वो भी आर्कोलॉजिकल इवेंट से पता चल रहा है ना कि यहाँ पर पहले हिंदू का मंदिर था, या क्या चीज़ खुदाई में निकल, उससे पता चलता है यहाँ पहले कौन चीज़ यहाँ पर स्थापित था, क्या चीज़ वहाँ पर बनाया जाता था। तो ये चीज़ हमें वहाँ से क्या मिलता है, पता चलता है। जैसे अर्ली ह्यूमंस का टूल्स मिल गया। फिर आपको जो 7 लाख ईयर्स का जो आपको उससे क्या होता है, वहाँ पर कार्बन डेटिंग मेथड होता है, इससे क्या होता है, पता चल जाता है, जितने फॉसिल्स होते हैं पता चल जाता है कि कब का वो डेट है, कब वो वहाँ पर मौजूद था। ये चीज़ आपको वहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो डेट, रेडियो कार्बन C14 आपको याद रखना, डेटिंग मेथड हमको इसमें यूज करते हैं। तो कार्बन 14 क्या होता है, रेडियो एक्टिव कार्बन होता है, जो कि सब लिविंग ऑब्जेक्ट्स में, ये नॉन लिविंग में नहीं होता है दोस्तों, लिविंग ऑब्जेक्ट्स में प्रेजेंट होता है। ये डिके करता है जैसे रेडियो सब्सटेंस की तरह, और ये यूनिफॉर्म रेट से डिके करता है। उससे हम लोग पता चल जाता है जितना कार्बन 14 आपको लॉस हुआ, उसी समय से हमको पता क्या चलता है, उसका एज हमें पता चल जाता है। फिर उसी तरह से इंस्क्रिप्शंस की अगर बात करेंगे दोस्तों, इंस्क्रिप्शन और एडिक्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा इंस्क्रिप्शन, जो कि आपको प्रमाण रिकॉर्ड्स है, जहाँ पर आपको बहुत सारा रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे कि आप इंस्क्रिप्शन में आप देखें इपिग्राफी भी आ जाता है, पैलियोग्राफी आता है जो पत्थर पर लिखा गया, फिर इपोग्राफी जो जिसको ओल्ड राइटिंग्स भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इंस्क्रिप्शन में अगर जैसे कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन है वो आपको याद रखना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंस्क्रिप्शन। तो जो इंस्क्रिप्शन आपको मतलब राजा रजवाड़ा के बारे में एक मतलब बोल सकते हैं प्रशंसा करता है, पूरा एकदम बोल से महिमा मंडन करता है,
प्रेज करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रशस्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रशस्ति बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जैसे सोना गूढ़ा इंस्क्रिप्शन, कौन सा हमारा? सोहा गौड़ा इंस्क्रिप्शन। ये आपको क्या है कि अशोक प्री अशोका ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है। ये आपको कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पर, कॉपर प्लेट पर लिखा गया। इसमें आपको फैमिन रिलीफ के बारे में बात किया गया, ग्रेंडी के बारे में, किस तरह से मतलब एक अकाल पड़ गया था उसके बारे में पूरा चर्चा किया गया। ये आपको कहाँ से मिला? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि यूपी में है। याद रखना, सोहागुड़ा इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है? यूपी में, जिसमें कि अशोका के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन चर्चा किया गया, ग्रेंडी के बारे में। अशोका का जो इडिक्स है, इंस्क्रिप्शन है, ये बताया गया अशोका वाज द फर्स्ट इंडियन किंग टू स्पीक डायरेक्टली टू द पीपल थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन। तो वो इंस्क्रिप्शन से ही लोगों से बात करते थे, अपना जितना भी उपदेश होता था वो इंस्क्रिप्शन के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाते थे। वो मतलब पत्थर पर लिखवा देते थे और वहाँ मतलब उसे लगा देते थे, लोग उसे पढ़ते थे। तो ये मतलब जो विवाह, जो मतलब बोलते संवाद होता था, ये आपको अशोका इंस्क्रिप्शन से ही करते थे। इसमें देखेगा यहाँ पर आपको अशोका द्वारा बहुत सारा डोमेस्टिक पॉलिसीज भी देखने को मिलेगा, धम्मा के बारे में मिलेगा। तो टोटल 33 इंस्क्रिप्शन है, जो कि मेजर रॉक एडिक्स, माइनर रॉक एडिक्स, रॉक एडिक्स, मेजर पिलर एडिक्स, माइनर पिलर एडिक्स, ये सब में आपको डिवाइड किया गया है। फिर मेहरौली इंस्क्रिप्शन देखे तो ये आपको दिल्ली में देखने को अभी मिलेगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है, ये जो सबसे पहले लोकेटेड कहाँ था? ये आपको ब्यास रिवर, ये दिल्ली में ट्रांसफर किया गया। किसके द्वारा? ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया। जो आपको कोटला में भी मेहरौली इंस्क्रिप्शन तो आपको वहाँ मिलेगा मेनली। आप जहाँ पर देखने जाते हैं कुतुब मीनार, उसके वहाँ वहीं आसपास आपको वहाँ पर मेहरौली इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये आपको विक्ट्री किसके बारे में मेहरौली में बताता है? ये आपको वंगा कंट्री चंद्रगुप्ता के बारे में आपको बताता है। ये आपको ध्यान रखना। प्लस नेक्स्ट हमारा क्या होगा यहाँ पर? मेजर इंस्क्रिप्शन कुछ और देख लेते हैं। इलाहाबाद पिलर, जिससे कि आपको क्या प्रयाग प्रशस्ति, मेनली समुद्रगुप्ता के बारे में पूरा प्रशंसा किया गया, महिमा मंडन किया गया पूरा राजा रजवाड़ा के बारे में, गुप्ता के पूरा जिनोलॉजी है, पूरा डिसेंडेंट के बारे में। ये चीज आपको ध्यान रखना। इलाहाबाद, ये इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। इलाहाबाद प्रयागराज में ये प्रेजेंट है, नियर इलाहाबाद। इलाहाबाद पर फर्स्ट इंस्क्राइब्ड ऑन दी अशोका पिलर, लेटर रिकॉर्ड इलाहाबाद फोर्ट। अशोका स्तंभ मिलेगा आपको 4 डिफरेंट इंस्क्रिप्शन में। स्टैंडर्ड अशोका इसके ब्राह्मी स्क्रिप्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये सब चीज आपको याद रखना है यहाँ पर। फिर ये हरि सेना द्वारा संस्कृत में आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था, समुद्रगुप्ता कंकेस्ट के बारे में, गुप्ता एम्पायर में जहांगीर पर्शियन इंस्क्रिप्शन। तो बहुत सारा बाद में क्या होता था कि जैसे एक पत्थर है उसमें अलग राजा भी जो नेक्स्ट मतलब डायनेस्टी होता है वो भी लिखवा देते थे। तो इस तरह का आपको से चीज मिल जाएगा। ऐहोल इंस्क्रिप्शन देखे, ये साउथ में दोस्तों कर्नाटका में चालुक्य का जो फर्स्ट कैपिटल था, चालुक्य के पूरा डायनेस्टी के बारे में यहाँ पर लिखा गया। इसमें ये चीज बताया गया है कि जो हर्षवर्धन का जो डिफीट हुआ था, पुलकेशन सेकंड द्वारा हर्षवर्धन को हराया गया था, वो भी चीज इसमें आपको यहाँ पर बताया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना। ये भी बताया गया कि जो ऐहोल से बदामी में जो पूरा कैपिटल आपको चालुक्य डायनेस्टी का क्या हुआ था, आपको ट्रांसफर हुआ था। रवि कीर्ति जो पोएट थे, कोर्ट पोएट, उसने पुलकेशन सेकंड के कोर्ट में उसने इस इंस्क्रिप्शन को लिखा था 610 से 642। ये चीज याद नहीं रखना, याद रखना रवि कीर्ति आपको पुलकेशन सेकंड के पोर्ट में, तो जिसने ऐहोल इंस्क्रिप्शन है। उसी पर से इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन हरि सेना द्वारा लिखा गया था, जो कि समुद्रगुप्ता के कोर्ट में थे। फिर गरुदा पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करें, ये इंस्क्रिप्शन सेकंड बीसी में लिखा गया था। ये आपको हेलिडोरस के द्वारा यहाँ पर लिखा गया था, वासुदेव का जो मतलब कानवा डायनेस्टी का था, इसको प्रेज करने के लिए। फिर बहरूत जो लेक इंस्क्रिप्शन है, ये आपको सेकंड बीसी सेंचुरी का है। ये बुद्धा और अजातशत्रु के बीच में जो मीटिंग हुआ था उसके बारे में लिखा गया। गोसुंदी इंस्क्रिप्शन देखे तो ये आपको फर्स्ट सेंचुरी बीसी में लिखा गया। ये भागवता धर्मा के बारे में, भगवत धर्मा के बारे में संस्कृत लैंग्वेज में आपको लिखा गया। फिर अयोध्या इंस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको सुंगा पुष्यमित्र सुंगा के बारे में लिखा गया। संस्कृत और ब्राह्मी आपको ये क्या है कि लैंग्वेज में है। अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर जो पुष्यमित्र सिंगा के द्वारा करवाया गया था उसके बारे में लिखा गया। पाणिनि आपको इसी पतंजलि कोर्ट में थे, पुष्यमित्र सुंगा के कोर्ट में थे। फिर नानागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है, ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी में लिखा गया। ये नायनिका द्वारा जो वाइफ थी सतवाहना रूलर सतकर्णी की, उनके द्वारा ये इंस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर लिखवाया गया। दक्षिणा पथपति नाम से लिखवाया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान है। अश्वमेध जो यज्ञ होता था वो भी यज्ञ के बारे में चर्चा किया गया। हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, ये उदयगिरी जो उड़ीसा स्टेट है वहां पर लोकेटेड है। इसमें चेदी रूलर जो खाड़वेला का जो रूलर था उसके बारे में, यहाँ पर जो चेदी रूलर खाड़वेला था उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया, किस तरह से कलिंगा पर इन्वेजन हुआ था, नंदा रूरल के बारे में ये चीज आपको डैम कंस्ट्रक्ट किया था। फिर जूनागढ़, ये इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन दोस्तों, ये तीन चार मतलब कि राजा द्वारा ये बनवाया गया था, इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया था। इसमें क्या था, साका किंग रुद्रदमन के बारे में आपको लिखा गया, जो सुदर्शन लेक को कंस्ट्रक्ट किया गया था। प्लस अगर देखेंगे तो इसमें तो चंद्रगुप्ता के जो गवर्नर थे पुष्य गुप्ता,
उसके द्वारा भी लिखा गया, उसमें भी चर्चा किया गया। फिर सुदर्शन लेक को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाया था अशोका के समय, उसमें भी लिखा गया। फिर उसी तरह से नासिक इंस्क्रिप्शन हम जानते हैं कहाँ, ये महाराष्ट्र में हो सकता है। गौतमी बालाश्री जो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन, गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो देहांत हो गया था, उसके बाद सतवाहना किंग जो था उसका पूरा चर्चा इसमें किया गया। सतकर्णी इसमें लिखवाई है यहाँ पर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर मंडसौर जो इंस्क्रिप्शन है हमारा, ये आपको पिलर से मंडसौर में मध्य प्रदेश में, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें क्या मालवा किंग जो यशोधर्मा थे उसका विक्ट्री जो होना पर हुआ था मेरकुला में, उसके बारे में यहाँ पर पूरा चर्चा किया। प्लस कुमार गुप्ता का जो ऋण था उसके बारे में चर्चा किया गया। इसमें अगर देखें तो यहाँ पर बहुत सारा कुमार गुप्ता का जो कहाँ कहाँ उसने जीता था, क्या चीज़ है, वो सारा चीज़ में चर्चा किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर हमारा है रावतक इंस्क्रिप्शन। ये रावतक इंस्क्रिप्शन क्या है, बैक्टीरियन लैंग्वेज में आपको, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है। ये आपको सुरकोटल अफगानिस्तान में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? और ये इंस्क्रिप्शन में क्या था, कुषाण जो रूलर है कनिष्का के द्वारा ये पूरा चर्चा किया गया इसमें। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें हालमिदी इंस्क्रिप्शन, बहुत सारा इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, यही लास्ट ही पेज है। तो जो हमारा जो कौन सा इंस्क्रिप्शन था यहाँ पर, हालमिदी इंस्क्रिप्शन। तो जो हालमिदी इंस्क्रिप्शन यहाँ लिखा गया है, हालमिदी इंस्क्रिप्शन ये ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है, कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ये आपको डिस्कवर्ड कहाँ से किया गया था, हालमिदी विलेज में है, जो क्या बेलोर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको कन्नड़ मतलब यूज किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज उसके बारे में बताता है। ये आपको पोइट्री ड्रामा ये सब सारा चीज़ में लिखा गया। फिर पंज तार जो इंस्क्रिप्शन है, ये आपको काबुल वैल्यू जो कुषाण के द्वारा कैप्चर किया था उसके बारे में। नागार्जुकुंडा जो इंस्क्रिप्शन है, ये आपको क्या बताता है, जो किंग वीरा पुरुषदत्ता को और इक्ष्वाकु डायनेस्टी में जो रुद्र भट्टारिका के बीच में जो विवाह हुआ था उसके बारे में बताता है। मोरा इंस्क्रिप्शन के बारे में क्या है, यहाँ पर 1st सेंचुरी बीसी में लिखा गया है। इसमें क्या था, यहाँ पर टेम्पल जो पंचवृष्टि हीरोज जो टेम्पल था वो कंस्ट्रक्ट किया था वुमेन के द्वारा, महिलाओं, तो वो चीज़ आपको बताया गया। फिर नागार्जुनी गुहा लेख, इसके बारे में मौर्य रूलर दशरथ के बारे में, लास्ट एक तरह से रूलर था ये, केदी रूलर खारवेला के बारे में बताया गया, जो राजसूया यज्ञ करवाया था। तख्त ए बाही इंस्क्रिप्शन क्या था, ये पेशावर में पाकिस्तान में लोकेटेड है। इसमें गोंडो फेरोन्स के बारे में बताया गया खरोस्ती लैंग्वेज में। फिर खरोस्ती स्क्रिप्ट में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा क्या है, जूनार इंस्क्रिप्शन। जो हमारा जूनार इंस्क्रिप्शन है यहाँ पर, ये आपको पुणे डिस्ट्रिक्ट में, इंडियन स्टेट महाराष्ट्र में, अगर यहाँ पर देखें तो बहुत सारा इंस्क्रिप्शन है। इसमें क्या बताया गया, यवनास के इंडो ग्रीक्स में जो कितना ज़्यादा मतलब कि डोनेशन दिया गया था वो सब के बारे में। कार्ले इंस्क्रिप्शन कहाँ है, या कार्ले केव्स आप जानते हैं कि ये भी आपको लोनाडा, ये कहाँ पर है आपको, लोनावाला कहाँ पर है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसमें जो ग्रेट चैत्या ऑफ कार्ले डायनेस्टी के जो थे उसके बारे में, यहाँ रॉक कट चैत्या, ये सब सारा चीज़ आपको उसमें बताया गया। फिर सुई विहारा इंस्क्रिप्शन देखे तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जो कि 25 किलोमीटर बालापुर पाकिस्तान के बाद से लोकेटेड है। इसमें आपको मैरिज बताया गया, वशिष्ठ पुत्र पुलामावी और रुद्र दमन का जो बेटी के साथ शादी हुआ था उसके बारे में चर्चा किया गया। तो ये सब इंस्क्रिप्शन था, इससे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कहीं भटकना नहीं, इतना इंस्क्रिप्शन याद कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा, तैयारी आपका इंस्क्रिप्शन के लिए खत्म हो जाएगा। फिर अगर कॉइन्स की बात करें, जो मुद्रा जो सिक्के की बात करें यहाँ पर, तो कॉइन का जो स्टडी करता है उसको न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स में हमें बहुत सारा विजुअल एलिमेंट्स मिलता है, स्क्रिप्ट मिलता है, उससे हमें पता चल जाता है समाज के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। तो ये मीडियम एक्सचेंज भी था, किंग्स गॉड्स रिलीजियस सिंबल भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो इंडियन कॉइन्स जब फाउंड किया गया था यहाँ पर, इसे पंच मार्क्ड कॉइन्स बोलते हैं। पंच मार्क्ड क्या बोलता है दोस्तों, जैसे कोई कॉइन हो गया उस पर किसी तरह से हम पंच कर दिए, मतलब हाथ से इसलिए पंच कर दिए, तो उसी तरह से कोई मतलब किसी वस्तु से, किसी ऑब्जेक्ट से पंच किया जाता था, समझ रहे, कोई सिंबल रहता है तो उसे पंच कर दे, उसे पंच मार्क्ड कॉइन्स बोलते हैं। तो ये सिल्वर और कॉपर का बना होता है, 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड से ये बनना शुरू हो गया। कोई कोई इंस्क्रिप्शन में देखेंगे नेम ऑफ इमेज और रूलर्स भी होगा, जो इंडो ग्रीस का पहला ऐसा कॉइन था जिसमें कि इंडो ग्रीस का, जिसमें कि रूलर का भी इमेज होता था, मतलब जो शासक है उसका भी इमेज होता था। फिर अगर फर्स्ट जो गोल्ड कॉइन देखे दोस्तों, ये कुषाणा द्वारा शुरू किया, ये ध्यान रखना, एग्जाम पूछा था, फर्स्ट गोल्ड कॉइन कुषाण द्वारा शुरू किया गया। बहुत सारा कॉइन्स देखे यहाँ पर गुप्ता रूलर्स के द्वारा भी शुरू किया गया था, इसलिए उसे गोल्डन पीरियड भी कहा था। वहाँ पर प्योरिटी गोल्ड का जो कंटेंट था बहुत अच्छा था। ये देखने को आपको मिलेगा, जहाँ कॉइन ज़्यादा अच्छा रहता था, मतलब गोल्ड ज़्यादा रहता था, तो वहाँ पर क्या होता था कि मतलब बताया जाए तो वहाँ पर बोलता था कि वो बहुत एक मतलब फला फूला, मतलब बोल सकते हैं पूरा एकदम समाज होता था। वहाँ पर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड होता था, मतलब बहुत ज़्यादा इनकम होता था राजा को, लोगों को। तो वहाँ कॉइन आपको गोल्डन दिखेगा। फिर धीरे धीरे कॉइन क्या होता गया, लीड में बदलते गया, तो मतलब कि वहाँ का राजा रजवाड़ा को उसके पास संपत्ति था नहीं, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बैंक करप्टी वहाँ हो गया था, बैंक करप्सी हो गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना। ये हमारा किसके बारे में था दोस्तों, पूरा सोर्सेज के बारे में था। तो ये दो आपको याद रखना है दोस्तों, ये सारा चीज़। तो
आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो लेक्चर है आपको स्काई एकेडमी 360 जो हमारा यूट्यूब चैनल वहाँ पर आप देख सकते हैं, कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। ये नंबर आपको बिकना पहाड़ी हमारा ऑफलाइन सेंटर है। हम लोग सारा बैच हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों में करवा रहे हैं। प्लस हम लोग अभी जो शुरू कर रहे हैं दोस्तों SI का बैच, ADO का बैच, CGL का बैच, वो सारा बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी आप जुड़ सकते हैं। और टेस्ट सीरीज दोस्तों जरूर दीजिए, क्योंकि सब सारा से चीज़ ऑफलाइन हो रहा था। हम लोग यहाँ पूरा चीज़ आपको व्यवस्था के साथ AC कूलर सब चीज़ आपको मिल रहा है। आप अच्छे से आइए, एग्जाम दीजिए, 5 रुपये का टेस्ट है, लेकिन आपको पूरा फैसिलिटी दिया जा रहा है। समझ रहे हैं ना, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन भी डिस्कस हो रहा है, वीडियो भी आपको दिया जा रहा है, प्लस आंसर की भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ स्काई एकेडमी 360 के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।